हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है लैबमेट यूट्यूब चैनल। याद रखिए क्या नाम है, लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहां हम बहुत सारे मेडिकल के टॉपिक्स पे वीडियोज बनाते हैं। फोकस हमारा पैथोलॉजी के लोगों के ऊपर यानी लैब टेक्नीशियंस के ऊपर होता है और उसको स्टूडेंटों को भी पढ़ाने का कार्य हम लोग करते हैं इसी फील्ड से। ठीक है, अगर जो आप पैथोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आशा है अगर जो आप सीख रहे हैं तो औरों को सिखाइए, मौका दीजिए औरों को भी सीखने का। किस प्रकार मौका देंगे? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि रोल ऑफ लैब टेक्नीशियंस, यानी कि लैब टेक्नीशियंस के रोल क्या है, उनके करियर क्या है, क्या पढ़ाई करनी होती है लैब टेक्नीशियन बनने के लिए और क्या कार्य वो करते हैं। शुरुआत करेंगे आपको पढ़ाई क्या करनी होती है। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियंस में लैब के अंदर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। मैंने हायरार्की अलग से बताए रखे हैं, वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके चेकआउट करिए, देखिए। तो देखिए, लैब टेक्नीशियंस की पढ़ाई होती है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टेट फैकल्टी से आप करिए अगर जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो, और किसी बोर्ड से ना करिए वरना बहुत उलझन हो जाएगी और आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो DMLT आप करिए। तो कहाँ से करेंगे? उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टेट फैकल्टी से, एसोसिएट यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस से करेंगे। ठीक है, और अगर जो किसी अन्य जगह से हैं, किसी अन्य राज्य से हैं, तो वहाँ के फैकल्टी यानी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के आधार पे ही आप कोर्सेज को चूज करिए ताकि गवर्नमेंट जॉब्स को लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद से उससे आगे आगे सीनियर टेक्नीशियंस बनने हैं तो आपको क्या करना है? BSc MLT करना है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जिसको BMLS बोला जाता है। अगर जो आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कहाँ से करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, एफिलिएटेड कॉलेजेस से करेंगे। उससे भी सीनियर टेक्नीशियन यानी कि आपको बड़े लेवल पे टेक्नीशियन बनना है, जैसे कि लैब इंचार्जेस बनने हैं, सुपरवाइजर बनना है, क्वालिटी मैनेजर बनना है और टीचर बनना है, तो आपको क्या करना है? MMLS करना है, मेडिकल मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से करिए अगर जो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, या फिर UGC अप्रूव्ड कॉलेज से करिए अगर जो आप आउटसाइड उत्तर प्रदेश हैं तो। ठीक है, MMLS करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, और आगे पढ़ना है तो आप PhD पैथोलॉजी और अन्य स्पेशलाइजेशन, लैब के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है उसमें उसके हिसाब से पढ़ाई करिए, और MSc के लिए भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन निर्धारित है। ठीक है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी या MSc पैथोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कार्य क्या करेंगे आप। देखिए, आप DMLT की हैं तो आप जूनियर टेक्नीशियन, फ्लेवोबॉटमिस्ट इत्यादि के आधार पे कार्य कर सकते हैं। ये बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का कोर्स किया आपने तो क्या काम कर सकते हैं? आप क्वालिटी मैनेजर का काम कर सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन का काम करते हैं, लैब इंचार्ज का काम कर सकते हैं। बाकी आपकी स्किल के ऊपर वो निर्धारित होता है, आप स्किल कितना डेवलप कर पा रहे हैं कि क्या काम करने के लिए। आगे बात करूँ मास्टर्स का, तो मास्टर्स के लिए आप लैब इंचार्ज, लैब के सुपरवाइजर, मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, लैब मैनेजर, ब्लड बैंक सुपरवाइजर, इन सारी चीज़ों पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब BSc भी किए हैं तो ब्लड बैंक सुपरवाइजर वगैरह का काम कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर भी बन सकते हैं आप लैब और ब्लड बैंक के। साथ ही जो है कि आप आगे बात करें कि PhD वगैरह कर लिए तो आप हायर इंडस्ट्रीज में पढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। पैथोलॉजी के जिस स्पेशलाइजेशन से कोर्स किए हैं वो कोर्स क्लासेज आप ले सकते हैं, और MSc के बाद भी आप क्लासेज ले सकते हैं। तो ये था रोल, आपका कार्य। अब रोल क्या है? रोल तो मैंने जस्ट डिस्कस किया है पिछले वाले वीडियो में। देखिए, पैथोलॉजी का रोल किस कदर बढ़ रहा है। जब पैथोलॉजी का रोल बढ़ेगा तो लैब टेक्नीशियंस का रोल बेहद ही बढ़ जाता है कि वो पैथोलॉजिस्ट के देख रेख में बीमारी को डायग्नोस करे, जांच करके सही रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट तक पहुँचाए। पैथोलॉजिस्ट का कार्य होता है उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का, यानी वेरीफाई करने का। दिन वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? क्लिनिशियन के पास, यानी आपके जानकारी या फिर कौशलता के ऊपर किसी पेशेंट की ज़िंदगी लिखी होती है।
आप कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, आपकी स्किल क्या है, आपकी टेक्निक कितनी डेवलप है, उसी के आधार पर किसी को दवा चलनी है। और गवर्नमेंट जब आपको पैसा दे रहा है, जब आपको कोई इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है या फिर कोई कस्टमर पेशेंट आपको पैसा दे रहा है, तो आपके और टेक्नीशियन के यानी कि लैब के बीच में एक तुरंत एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है कि मैं इस रिपोर्ट को बेहद अच्छे तरीके से दूंगा, मेरी स्किल डेवलप है और मेरे रिपोर्ट सबसे अच्छे होंगे। अगर जो आप इस पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप इसके पात्र नहीं हैं, आप लैब टेक्नीशियन कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे टेक्नीशियन देखे हैं जो बिना पढ़े भी कार्य कर रहे हैं और करते भी रहते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी लचर है, इतनी ध्यान नहीं दे पाती है। बिना रजिस्टर्ड टेक्नीशियन, और अगर जो टेक्नीशियन रजिस्टर्ड भी हैं तो उनको जानकारी नहीं है, स्किल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो ना कोई किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं किए हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं 8,000 10,000 पे। और भी चीज़ें मैंने देखी हैं, लोग छोटे मोटे लैब डालकर लोगों के साथ गलत अन्याय करते हैं, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो आप पढ़े लिखे हैं तो आपका दायित्व बनता है इस संसार में रहना है, तो संसार के लोगों के साथ अन्याय और या फिर गलत तरह से पैसे मत कमाइए। आपको जानकारी है, जो स्किल है उसी के आधार पर कार्य करने हैं, लेकिन पैथोलॉजिस्ट के देख रेख में। ठीक है, तो अभी विभाग क्या होते हैं लैब में देखिए विभाग होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी होता है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, हेमाटोलॉजी होता है, देन फ्लेबोटॉमी एरिया होता है। ये थे विभाग आपके। यहाँ पे इसी प्रकार से कार्य होते हैं, जिस प्रकार का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपका स्किल डेवलप है, उसके आधार पर काम करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद से सैलरी क्या होती है, तो सैलरी देखिए आपकी स्किल पर डेवलप डिपेंड करती है। गवर्नमेंट में 1.5-2 लाख तक सैलरी है, और आप किस पोस्ट पर, किस पद पर कितने स्किल बेस्ड कार्यों पे काम कर रहे हैं, उसके आधार पर सैलरी निर्धारित होती है। लेकिन मिनिमम सैलरी आपको जानकारी है तो 15 to 18,000 से ज़्यादा होगा, और वो 2 लाख तक जा सकता है। वो आपके एलिजिबिलिटी, आपके पढ़ने, आपके शैक्षणिक योग्यता, आपके बौद्धिक योग्यता के ऊपर निर्धारित होती है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया है, और समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।